हाँ तो दोस्तों, देख सकते हो मैंने किसी क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट खींच के रखा है। लास्ट क्लास में हम बनाए थे 10, अब बनाने वाले 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, और राजा लिमिटेड के नाम से होगा क्वेश्चन नंबर 11। काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, बिना वर्किंग नोट के, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो ईजीली बन जाएगा। बस क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करो, हर चीज़ डिसाइड करो कि कौन सा चीज़ कहाँ पर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन सामने है, बुक भी देख सकते हो। देखो, सबसे पहले शेयर कैपिटल दिख रहा है, इक्विटी लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल। चलो और जूम कर लिया, ठीक है। शेयर कैपिटल पहले था 1,00,000, फिर 1,20,000। जाहिर सी बात है 20,000 बढ़ा है, मतलब इशू है, और इशू आता है सोर्सेस ऑफ फंड में। तीनों फॉर्मेट लास्ट वीडियो में बनाए थे, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इशू कहाँ पर आएगा? सोर्सेस में, याद रखना। उसके बाद देखो रिजर्व एंड सरप्लस डॉट डॉट, ये हेडिंग है। इसके नीचे एक रिजर्व दिया रहा है और पीएल दिख रहा है। इन दोनों से ये ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो तो रिजर्व 10,000 से 12,000, 2,000 बढ़ा, ठीक है, और पीएल 5 से 10, 5,000 बढ़ा, ठीक है। और उसके बाद डिवेंचर पहले 40 था, फिर 10 हो गया, कम हो गया, मतलब डिवेंचर का रिडम्पशन हुआ है। याद आ रहा है रिडम्पशन कहाँ पर आता है? बिल्कुल एप्लीकेशन में आता है रिडम्पशन। थोड़ा फॉर्मेट याद करोगे तो कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल में होगा, ठीक है। याद नहीं करोगे, बस सुनते जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ पर, ठीक है। चलो, वैसे धीरे धीरे याद होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, उसके नीचे क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, ये सब तो यही पे आता है। बी नंबर याद करो, करंट लाइबिलिटी है ना, शेड्यूल के अंदर लिख लेंगे। प्लांट दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रहा है। प्लांट 40 से 36 हुआ, 4 कम हुआ है। कम होने की 2 ही वजह हो सकती है, या तो डेप्री या तो सेल। सेल के बारे में कहीं कुछ बोला नहीं है, तो हम डेप्री ही मानेंगे, और हम जानते हैं डेप्री ऑपरेशंस में आता है, प्लस होता है, याद है ना, तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद बिल्डिंग 50 से 79, 29,000 बढ़ा है, मतलब बढ़ने की एक ही वजह हो सकती है, खरीदा है तो पैसा गया तो एप्लीकेशंस में आएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर डेटर है, बिल्स रिसीवेबल, कैश अलग से दिया, तीनों करंट एसेट्स है, और हम जानते हैं करंट एसेट शेड्यूल में आता है सबसे पहले, ठीक है। तो करें शुरू। मैं बस लिखते जाऊंगा, फॉर्मेट खींचा हुआ है, कोशिश करूंगा शॉर्टकट में जल्दी लिखने का, तो सब ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन देखते जाओ, उससे भी पता चलते जाएगा। क्वेश्चन में डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, और एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। डेटर 39,000 और 30,000, 39,000 और एक 30,000। बिल्स रिसीवेबल 20 है और 10 है, ये 20,000 है, ये 10,000 है। कैश है 20 और 10, सेम है क्या? बस ये टोटल लगा लेंगे, ए नंबर आ जाएगा, ठीक है। 20 20 40, 39 79, ठीक है, और यहाँ पे 50,000। चलो बी नंबर देखते हैं, करंट लाइबिलिटी ढूंढो तो। करंट लाइबिलिटी कितने हैं? बिल्कुल 2 टोक है। कौन कौन से? एक क्रेडिटर दिख रहा है, एक बिल्स पेबल दिख रहा है, तो लिख लिए रहते हैं क्रेडिटर और बिल्स पेबल। बताओ तो अमाउंट कितना कितना है? क्रेडिटर है 10 और 12, और बिल्स पेबल है यार, हाँ बिल्स पेबल कितना? 4 और 1, 4,000, 1,000, इसका भी टोटल लिख लेते हैं। 14,000 ये, और 13,000 ये। अब सी नंबर क्या होता है? वर्किंग कैपिटल, ए माइनस बी। 79 में से 14 गया तो 79 माइनस 14,000, 65,000 का पहले साल का वर्किंग कैपिटल। दूसरे का 50 में से 13 गया तो 37,000। देखो बढ़ा कि कम हुआ? 65 से 37 हो गया, जाहिर सी बात है कम हुआ है। 65 माइनस 37, 28,000 कम हुआ है। इस साइड कम है ना, इस साइड लिख देंगे 28,000, यहाँ डैश, इसको लिख देंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, फिर लगा देंगे टोटल, और टोटल तो 65 ही आएगा, ठीक है। और ये दोनों कॉलम करंट एसेट्स में सीधा चलाना है, बढ़ा तो इंक्रीज, घटा तो डिक्रीज। करंट लायबिलिटी में उल्टा, बढ़ा तो डिक्रीज, घटा तो इंक्रीज। याद आ रहा है ना? चलो 39 से 30 कम हुआ है 9,000, पूरा डिक्रीज में डाल दो। 20 से 10 ये भी कम हुआ है, डिक्रीज में डाल दिए। ये भी कम हुआ है, देखो डिक्रीज में डाल दिए। हाँ क्रेडिटर 10 से 12, 2,000 बढ़ा है, इंक्रीज में नहीं जाएगा, डिक्रीज में जाएगा। 4 से 1 हुआ है, कम हुआ है, 3,000 कम हुआ है, इंक्रीज में आएगा। अब डिफरेंस देख लो, 10 10 20 और 9 29 और 2
31, यहाँ टोटल 31,000 है और यहाँ पे 3,000 है। कितना कम पड़ रहा है? 28 ना, लिख दिए। ये शेड्यूल तो सब बना लेते हैं यार। ऑपरेशंस में आओ। ऑपरेशन में आने के लिए दो चीज़ें क्वेश्चन देख सकते हो, है ना, एक रिज़र्व और एक पीएल, और दोनों बढ़ा है क्या? हाँ, रिज़र्व बढ़ा है 2,000, तो लिख देंगे इंक्रीज इन रिज़र्व। कितना बढ़ा? 2,000 प्लस इंक्रीज इन पीएल। पीएल कितना बढ़ा? 5,000। इसके अलावा अगर डेप्री वेप्री हो तो जोड़ते हैं। देखो डेप्री है प्लांट का 40 से 36 हुआ है, प्लस डेप्री ऑन प्लांट 4,000 कम हुआ, 4,000 जोड़ दिए। इसके अलावा गुडविल राइटअप हुआ है, लॉस वॉस हुआ है, प्रॉफिट वगैरह हुआ है, इंटरेस्ट वगैरह लगा है, दुनिया भर का चीज़ आता है इसके अंदर, याद ही होगा। नहीं है इस क्वेश्चन में कुछ, जोड़ दो। 5 4 9 2 11,000। अब बनाएंगे ऑपरेशन, सॉरी स्टेटमेंट। ये तो और आसान है यार। स्टेटमेंट सबसे पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन का आंसर कितना है? 11। फिर अगर उसका इंक्रीज आएगा तो यहाँ पर, डिक्रीज आएगा तो यहाँ पर। क्या आया था हमारा? डिक्रीज, वो भी 28,000 का। डिक्रीज यहाँ पर आता है, याद है ना, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 28,000। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, कहीं से कुछ पैसा आया गया तो सोर्स या एप्लीकेशन में लिखना है, आया तो सोर्स, गया तो एप्लीकेशन। देखो स्टार्टिंग से शेयर कैपिटल 20,000 बढ़ा, मतलब शेयर और इशू किया होगा। भाई इशू करता है तो पैसा आता है ना, इशू ऑफ शेयर लिख देते हैं। कितना? 20,000। डिबेंचर को देख लो, 40 से 10 हुआ, रिडम्पशन हुआ है। रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा वापस करना, तो पैसा जा रहा है तो एप्लीकेशन में आएगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना? 30,000। और तो कुछ छूटा नहीं है। एसेट्स में बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग खरीदा है भाई, बड़ा है ना, बड़ा तो खरीदा, परचेस ऑफ बिल्डिंग डाल देंगे। परचेस ऑफ बिल्डिंग में कितना? 29,000। और तो कुछ दिख नहीं रहा है, अगर जोड़ने पर बराबर आया तो ठीक। 28,000, 11,000 और ये 20,000, टोटल 59,000। उस साइड भी देखते हैं, हाँ आ गया 59। एकदम बच्चा क्वेश्चन है, कोई एडजस्टमेंट, कोई वर्किंग नोट नहीं है। 11 था। एक काम करता हूँ, 12 नंबर ना मैं शॉर्टकट में बनाने की कोशिश करता हूँ बिना टाइम पास किए, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, डिसाइड करना, मुझे जवाब देना, ठीक है। मैं शेड्यूल नहीं बनाऊंगा, ऑपरेशन और एक स्टेटमेंट, वो भी शॉर्टकट में। ऑपरेशन में ऐसा लिख रहा हूँ FFO, ठीक है, और स्टेटमेंट ऐसा फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। मैं ऑपरेशन, चलो देखते हैं ऑपरेशन में क्या क्या आएगा। सबसे पहले शेयर कैपिटल। अच्छा, इस क्वेश्चन में खास कुछ है। क्या खास है? डेट देखो, डेट पहले 2021 आना चाहिए ना, लेकिन दिया है बाद में, और 22 पहले दिया है। तो हम इस बार 21 से 22 को कंपेयर करेंगे। भाई पुराने साल से नए साल को कंपेयर करते यार, पहले इतना था अब इतना हो गया, ऐसे सोच के चलना। हर बार क्या करते पिछले क्वेश्चन की तरह, पहले 1 लाख था अब 1,20 हो गया, बढ़ा है। लेकिन इस क्वेश्चन में वापस आऊँ, 1,25 था, इस बार 1.5 लाख हुआ। तो यहाँ से यहाँ देखना, ठीक है, 21 से 22 में देखना, ठीक है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 25,000 बढ़ा, 25,000 इशू है, तो इशू यहाँ पर आता है, इशू ऑफ शेयर 25,000, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। पीएल तो ऑपरेशन में आता है, 60 से 75, 15 बढ़ा है ना, इंक्रीज इन पीएल लिख दिया मैं 15,000। शॉर्ट टर्म लोन या तो लेते या तो वापस करते। पहले 20 सॉरी पहले 0 था फिर 20 हो गया, यानी लोन और लिया होगा। इसको यहाँ पर लिखेंगे, लोन लिया मतलब पैसा आया 20,000, ठीक है। फिर ट्रेड पेबल के नीचे क्रेडिटर दिख रहा है, बिल्स पेबल, ये सब जाएगा तुम्हारा शेड्यूल में, और मैं शेड्यूल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, चलेगा तो छोड़ दो इसको, बना लेना। गुडविल पहले 10 था फिर 5 हुआ, गुडविल राइट ऑफ हुआ है, ऑपरेशन में जुड़ता है। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना? 5,000। लैंड पहले 15 था फिर 27, 15 से 27 यानी 12,000 कुछ ना, 12,000 का खरीदा है। परचेस ऑफ लैंड बोल देंगे, परचेस ऑफ लैंड कितना? 12,000, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पहले 15 था फिर 10 हो गया। इन्वेस्टमेंट या तो खरीदते या तो बेचते, इन्वेस्टमेंट पे डेप्री वेप्री नहीं लगता। डेप्री किस में लगता है यार? मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब चीज़ में इन्वेस्टमेंट है, या तो खरीदो या तो बेचो। 15 था 10 हो गया, बेच दिया होगा, बेचा तो पैसा आया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पूरा लिख लेना, कितने का बेच दिया? 5,000। उसके बाद
कैश करंट एसेट्स में, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट एसेट्स। हाँ, अनएमोटाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पहले 5 था फिर 2 हुआ, 3 हुआ है, मतलब 2 कम हुआ है, ये राइट ऑफ है, रिटर्न ऑफ लिखेंगे, प्रिलिमिनरी पूरा लिख देना, ठीक है। 22,000 टोटल, देखो तो है कि नहीं, हाँ, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 22, और इंक्रीज़ आया था, तो इंक्रीज़ किस तरफ आता है, आंसर में देख के बता रहा हूँ, मैं बनाया नहीं हूँ, बना के देखना, इंक्रीज़ आएगा 40 दिख रहा है, तो इंक्रीज़ तो यहाँ पे जाता है, इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल 40,000, और ये 22,000 का फंड फ्रॉम ऑपरेशन है यहाँ पर आएगा, कितना 22,000, बस टोटल लगा लेना 40, और ये 52,000, इस साइड भी देखो होगा शायद 52,000, 22,000 फिर 25,000 फिर 20,000 और एक 5,000, 72, कुछ छोटा है क्या, मैंने गड़बड़ कर दिया, कुछ छोटा यार, अमाउंट गलत लग गई है शायद। चलो उसका तो आ गया। शेयर कैपिटल 1.25 से 1.50, 25,000 बढ़ा है ना, ये तो पीएल वहाँ चल दिया। शॉर्ट टर्म लोन पहले 0 था, फिर 20 यानी लोन और लिया, लोन टेकन इस तरफ आएगा, ठीक है, ये सब छोड़ दिए। उस तरफ गुडविल हो गया। लैंड 15 से 27, 12 बढ़ा यानी खरीदा, 12 उस तरफ चला गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पहले 15 था फिर 10 बेच दिया, पैसे आए, इस तरफ लिख दिए, ठीक है। इक्विवेलेंट ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग इन्वेंट्रीज जो भी है, 52,000 तो आना चाहिए यार, कैसे इतना ज़्यादा आ रहा है। पीएल हो गया, गुडविल राइट ऑफ हो गया, और रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया 2022 है ना, ठीक है। तो 52 तो होगा यार, रुको पॉज कर रहा हूँ। हाँ, मैंने गलत जजमेंट बता दिया सबको। जजमेंट ये है कि ये शॉर्ट टर्म लोन है, ये करंट लाइबिलिटी के अंदर भी दिया, देख सकते हो, तो सिंपल सी बात है, ये करंट लाइबिलिटी माना जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, लोन टेकन वेकन नहीं लिखेंगे इसको, करंट लाइबिलिटी में डालना, ठीक है। मैंने गलती से बता दिया था, एक 22,000, एक 25 है और एक 5,000, 52,000 चलेगा, बराबर आ गया। चलो जो भी है, एक काम करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, मैंने पहले से फॉर्मेट खींच के रखे हैं। क्वेश्चन 12 हो चुका है, तो क्वेश्चन 13, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेंथ बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन 13 नंबर देखो, ईशान लिमिटेड के नाम से होगा, ठीक है, बेस्ट सेटअप, ठीक है, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से सुनना, मुझे जजमेंट देना, पहले से कॉलम खींचे हुए हैं ना। 13, ईशान लिमिटेड जो भी है, इक्विटी लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल पहले 1 लाख था फिर 160 हो गया, इशू हुआ है तो कहाँ पर आएगा, बिल्कुल ये सोर्सेस में, ठीक है, 60,000। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, इससे तो ऑपरेशन चालू करते हैं, लेकिन देखो 30 का 30 कोई चेंजेस नहीं है, दिख रहा है, 30 पहले भी था, 30 अभी भी है, छोड़ दो यार, कोई काम का नहीं है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, सॉरी ये हो गया ना, नॉन करंट लाइबिलिटी, डिवेंचर 10 फिर 0, यानी रिडम्पशन कर दिया होगा, पैसा चला गया होगा, पहले 10,000 का डिवेंचर था फिर 0 हो गया, कम होने की एक ही वजह हो सकती है, रिडम्पशन, पैसा वापस, रिडम्पशन आता है एप्लीकेशन में, याद आ रहा है, ठीक। करंट लाइबिलिटी 60-40, करंट लाइबिलिटी यहाँ बी नंबर में आता है, करंट लाइबिलिटी 60-40 डायरेक्ट दे दिया, डायरेक्ट छाप देंगे। फिर एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स 50 और 60, हाँ नॉन करंट एसेट्स में देखो 50-60 दिख रहा है, मैंने इसके लिए वर्किंग नोट बनाया है, क्यों, क्योंकि मैंने नीचे पढ़ लिया था, देखो वर्ष 21-22 में आयोजित राशि की राशि 6,000 डेपरी, ठीक है, डेपरी अकाउंट में शो करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, ये नॉन करंट एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं, पहले 50 था फिर 60, याद करो पिछले चैप्टर में भी वर्किंग नोट देखे थे, ओपनिंग वाला डेबिट साइड, क्लोजिंग वाला क्रेडिट साइड थोड़ा नीचे, ठीक है, याद आ रहा है, ऐसा कुछ देखे थे। उसके बाद डेपरी होगा तो क्रेडिट में, बेचने बोलेगा क्रेडिट में, खरीदने बोलेगा डेबिट में, तो डेपरी लगाने बोला है, नीचे देखो 6,000, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 66 से 15 गया तो 16,000, इसको बोलेंगे परचेस टू कैश ब्रैकेट में परचेस, टोटल 66। ये जो परचेस है, परचेस करने से पैसा जाता है, पैसा जाए तो एप्लीकेशन में आएगा, और डेपरी तो ऑपरेशन में जुड़ता है, याद आ रहा है, बस छोटा क्वेश्चन है लेकिन वर्किंग नोट वाला क्वेश्चन है। चलो जो भी है, और कुछ एक करंट लाइबिलिटी दिख रहा है मुझे, अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट पहले 10 था फिर 20 हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट और खरीद लिया, खरीदा तो पैसा गया तो एप्लीकेशन में आएगा,
ठीक है। इसके अलावा करंट एसेट्स, एक 40 से एक 50। करंट एसेट्स तो सब जानते हैं कहाँ पर आता है। करें शुरू। ए नंबर डाल देते सीधा, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के नीचे फिर करंट एसेट्स लिख दो, क्योंकि अलग अलग करंट एसेट्स का नाम नहीं है क्वेश्चन में हमारे पास। क्वेश्चन देख लो, पहले एक 40 फिर एक 50, चलेगा। अब टोटल भी तो इतना ही आएगा क्योंकि एक ही करंट एसेट्स है। बस प्रेजेंट कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ये मुझे लगता है बना ही सकते हो। फिर बी नंबर क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज। और क्वेश्चन देख लो, करंट लाइबिलिटीज भी एक ही है, ठीक है। ऊपर देखो करंट लाइबिलिटीज कहीं दिख रहा होगा, ये रहा, पहले 60 फिर 40, डन। तो इसके नीचे फिर से करंट लाइबिलिटीज लिख दो, 60,000। बाहर ना विसर्जन चल रहा है, इसलिए पटाखों की आवाज़, डीजे की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। चलो जो भी है, माता का विसर्जन है। सी नंबर क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल पे अपन ए से बी को माइनस करते हैं। एक 40 माइनस 60 तो बचेगा 80, 1.5 लाख माइनस 40 बचेगा 1,10। पहले 80 था फिर 1,10 हो गया, मतलब बढ़ा, कितना बढ़ा, 30,000। 30,000 इस साइड लिखेंगे तभी तो दोनों का टोटल बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं टोटल, बढ़ा है तो इसको बोलेंगे अपन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। चाहो तो वो इंक्रीज डिक्रीज वाले कॉलम से भी वेरीफाई कर सकते हो हम लोग, ठीक है। देखो करंट एसेट्स बढ़ा, बढ़ा तो इंक्रीज में आता है, याद है ना, डैश। करंट लायबिलिटीज में उल्टा चलाते, 60 से 40 हुआ, 20 कम हुआ तो 20 आएगा इंक्रीज में, डन। अब इस साइड 30,000 का टोटल दिख रहा है, इस साइड खाली खाली दिख रहा है, मतलब इस साइड 30 होगा ना। एक चीज़ गौर करना, आंसर या तो पास पास आएगा या तो दूर दूर आएगा, और सेम सेम आएगा। तो ये एक लॉजिक है, अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आएगा, और अगर यहाँ आता है तो यहाँ पे आएगा, चलेगा। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कुछ है। डेप्री ऑन नॉन करंट एसेट्स, बस एक ही चीज़ था, डेप्री 6,000 टोटल आ गया, FFO 6,000, चलेगा। कोई PLVL बढ़ा नहीं था यार। अब FFO को यहाँ लिखते हैं, 6,000 लिख दिया। इसका आंसर इंक्रीज था, याद करो इंक्रीज उस तरफ जाता है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना है, 30,000, ठीक है। अब कुछ देखो इशू, कहीं से कुछ पैसा आया या गया वो चेक कर लेते हैं। शेयर होल्डर्स फंड के नीचे देखो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 1 लाख था फिर 160 हो गया, शेयर बढ़ा, मतलब अपन शेयर इशू किए होंगे। कम होने से रिडम्पशन, बढ़ने से इशू, याद है ना। इशू ऑफ शेयर 60,000। और कुछ 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 डिवेंचर, पहले 10 था फिर 0 हो गया, मतलब इसका रिडम्पशन कर दिए, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना, 10,000। फिर नॉन करंट एसेट्स, उसका तो अकाउंट बना चुके थे, हाँ इसमें परचेस भी आया है, परचेस किया मतलब पैसा गया कुछ, तो परचेस ऑफ नॉन करंट एसेट्स शॉर्टकट में NCA लिख दिया। मेरी तरह मत करना, इज्जत से पूरा लिखना। और कुछ एक इन्वेस्टमेंट भी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10 से 20 बढ़ा, मतलब इसको भी खरीदा, परचेस ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट NCI लिख दिया मैंने, 10,000 बढ़ा, 10,000 यहाँ लिख दिए। अब टोटल लगाएंगे, इक्वल आएगा 60 और 6 66। उस साइड भी देखते हैं, 30 है, 10 है, 16 है और एक 10 है, 66,000। चलो अच्छी बात है, तकरीबन 19 मिनट हुआ है और वीडियो लगभग ख़त्म हो गया, तो उसको नोट करो। कोई रिलेटेड डाउट वगैरह है तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। बड़े क्वेश्चंस की तरफ मूव करने वाले हैं तो, लेकिन अगले वीडियो में, ठीक है। नोट करना इज्जत से और पूछना मुझे।